हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन मॉडल पेपर जरूर देखें और हर दिन अपना आकलन करते जाएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों आज का मॉडल पेपर पुराने पेपरों से यूकेएसएससी के जो पुराने पेपर हैं उनसे सेलेक्ट करके प्रश्नों को मैंने एक मॉडल पेपर बनाया है। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर को ज़रूर देखें और अपना आकलन करें दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1757, 1747, 1857 और 1764। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है? ए ट्रांस एशियन रेलवे, ट्रांस इंडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन रेलवे संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। प्रश्न संख्या 3, भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि है? 3 माह, 1 माह, 2 सप्ताह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2 सप्ताह। भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि है 2 सप्ताह। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है कोलकाता में अवस्थित है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही आंसर है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर है पृथ्वी की घूर्णन दिशा है तो पश्चिम से पूरब की ओर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। पृथ्वी की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है। प्रश्न संख्या 6, निम्न जोड़ों में से सुमेलित नहीं है? गोमती लखनऊ के किनारे स्थित है, सरयू अयोध्या के और अलकनंदा बद्रीनाथ की। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा सतना। नर्मदा के किनारे सतना स्थित नहीं है। ऑप्शन डी असुमेलित है। सतना मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन सा आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई देता है? मध्य कपासी मेघ, पछाव मेघ, कपासी वर्षा और स्तरीय कपासी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पछाव मेघ। पछाव कसावी मेघ आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विशाखापट्टनम जहाज निर्माण, टीटलागढ़ रेलवे उपकरण, भद्रावती लौह इस्पात और पिंजौरी मशीन औजार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टीटलागढ़ रेलवे उपकरण, यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 9, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? कदर, कुतुलंग, ख्वाजा और तारंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ए, बी और सी दोनों। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो तुतलंग, ख्वाजा और तारंगी दोनों ने हराया था अलग अलग समय पर। प्रश्न संख्या 10, स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? फसलों की सघनता, खेतों का चक्र, एकल सब फसल और दोहरी फसल। तो इसका आंसर है खेतों का चक्र। स्थानांतर खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? खेतों का चक्र। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, टोडा जनजाति का आवास है? अरावली श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में, कैमूर श्रेणी में, नीलगिरी श्रेणी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नीलगिरी श्रेणी में। टोडा जनजाति का आवास है नीलगिरी श्रेणी में। प्रश्न संख्या 12, कौन सी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? चंबल, कोसी, गंडक, सोन। तो इसका आंसर है कोसी। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। प्रश्न संख्या 3, कागज की लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठ या कच्चा पदार्थ पारित किया जाता है? प्राइन, खोई बागेसे, चावल तृणा और पोलर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी खोई बागेसे, बगेसा। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, भारत की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी त्रिशूल। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल। ऑप्शन सी सही आंसर। प्रश्न संख्या 15, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गई है? कोलकाता और ढाका, अमृतसर और लाहौर, दिल्ली और श्रीनगर, लखनऊ और काठमांडू। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता और ढाका के मध्य। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन कोलकाता और ढाका के मध्य प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 16, साइबर क्राइम कार्य है? हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आयात की मनाही और यह सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। साइबर क्राइम कार्य है।
हैकिंग, स्टॉकिंग और सर्विस आयात की मनाही, यह सभी। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका आंसर तेलंगाना होना था यहाँ पे, पर आंध्र प्रदेश आ रखा, तो आंध्र प्रदेश ही होगा। प्रश्न संख्या 18, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दी हेग में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, संकटकालीन ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, अग्नाशय, एड्रीनल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एड्रीनल ग्रंथि को संकटकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757, 1775, 1776, 1761। तो इसका आंसर है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्रश्न संख्या 21, किस विटामिन के द्वारा घाव ठीक होते हैं? ए, सी, डी, ई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सी। सी विटामिन के द्वारा घाव ठीक होते हैं। प्रश्न संख्या 22, भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि कितने घंटे की होती है? 12, 10, 14 और इनमें से कोई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 12 घंटे की होती है। भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि 12 घंटे की होती है। दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। प्रश्न संख्या 23, भारतीय राष्ट्रीय झंडे में हरा रंग प्रतीक है पवित्रता, सत्य, त्याग और समृद्धि। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी समृद्धि का। भारतीय राष्ट्रीय झंडे में हरा रंग प्रतीक है समृद्धि का। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24, सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करके रखे गए हैं, तो ये सही सुमेलित है सारे के सारी। रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है, नेहरू कप फुटबॉल से, उबेर कप बैडमिंटन से और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। ये सारे के सारे सही हैं। प्रश्न संख्या 25, जॉर्डन की राजधानी है रोम, पेरिस, इटाई और अमान। तो इसका अमन, अमान जॉर्डन की राजधानी है अमान में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 27, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1947, 1936, 1951 और 1950। तो इसका आंसर है 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते साथ दें। प्रश्न संख्या 28, नौजवान भारत सभा के संस्थापक हैं? महात्मा गांधी, भगत सिंह, एनी बेसेंट, कोई नहीं। तो इसका आंसर है भगत सिंह। नौजवान भारत सभा के संस्थापक हैं भगत सिंह। प्रश्न संख्या 29, 13 ताली लोक नृत्य है केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। 13 ताली लोक नृत्य है राजस्थान का। प्रश्न संख्या 30, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। प्रश्न संख्या 31, सोना नदी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नैनीताल में। सोना नदी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी नैनीताल में स्थित है। प्रश्न संख्या 32, किस त्योहार पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो किस त्योहार पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है? दीपावली, नवरात्र, होली। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नवरात्रा में। प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ होता है? 10 नवंबर, 14 नवंबर, 1 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नवंबर को गोचर मेला प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न संख्या 34, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, उत्तरकाशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर में। मोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। प्रश्न संख्या 35, गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? 58, 125, 119, 108। तो इसका आंसर है 108। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो 108 पर स्थित है। प्रश्न संख्या 36, उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसने 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त किया? काठगोदाम, देहरादून, हल्द्वानी, टनकपुर। तो देहरादून प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसने 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त किया। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, IDPL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्तराखंड में नहीं है।
प्रश्न संख्या 38। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। किरण बेदी, कौशल चौधरी भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य और इनमें से कोई नहीं होना था, ये गलत लिखा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है। प्रश्न संख्या 39। भैरव दत्त धूलिया ने कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? 1929, 1932, 1935, 1939। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1939 में। 1939 में भैरव दत्त धूलिया ने कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन किया। प्रश्न संख्या 40। उत्तराखंड के किस जिले में टॉल्क खनिज पाया जाता है? बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, यह सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी में टॉल्क खनिज पाया जाता है, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में। प्रश्न संख्या 41। देने की इच्छा के लिए शब्द है ईर्ष्या, मुमूर्षा, दान, दित्सा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दित्सा। देने की इच्छा के लिए शब्द है दित्सा। प्रश्न संख्या 42। गंगोर्मी का संधि विच्छेद है गंगाधन उर्मी। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 43। निम्न में तद्भव शब्द है आम, आंसू, ए बी और अष्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए बी। आम और आंसू क्या दोनों तद्भव शब्द हैं। प्रश्न संख्या 44। इनमें से देशज शब्द है थेला, रोटी, लुटिया, यह सभी। तो ये तीनों की तीनों क्या थेला, रोटी, लुटिया, यह देशज शब्द हैं। प्रश्न संख्या 45। अति आवश्यक में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास है। अति आवश्यक में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 46। गगनचुंबी में समास है तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही आंसर है, गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 47। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा होगी लड़की, लड़के, लड़कपन और यह सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लड़कपन। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 48। नील गगन सा शांत हृदय सा हो रहा मैं कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, उपमा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपमा। नील गगन सा शांत हृदय सा हो रहा में उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 49। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है मुख्य कार्य करना, बड़ी कार्य करना, व्यर्थ कल्पना करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यर्थ कल्पना करना। खलाई पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ कल्पना करना। प्रश्न संख्या 50। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ पे शुद्ध वाक्य होना था। ए मुझे बहुत आती है आनंद, बी मुझे बहुत आनंद आता है, सी मुझे आनंद बहुत आता है। ग्रुप में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुझे बहुत आनंद आता है। ऑप्शन बी शुद्ध वाक्य है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।